अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स पार्क टीवी। नाज़रीन, तमाम प्लेयर की जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है क्रिकेट में वो है पीसीबी, और पीसीबी अपने प्लेयर्स के साथ कैसा सुतेला रवैया रखता है। आज दो प्लेयर्स की बात करूंगा, एक है एहसानुल्लाह और दूसरा है नसीम शाह। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास अपने चीफ सिलेक्टर को इंडिया में भेजने के लिए तो पैसे हैं, वहां पे जाके रहने के लिए जिस जगह रहना है 5 स्टार होटल में रहने के लिए तो पैसे हैं, वहां पे जो टीएडी है उनको पर डे का मिलना है उसके लिए तो उनके पास देने के लिए पैसे हैं। गोरे कोचेस को रखने, हायर करने और एक ऐसे टीम डायरेक्टर को रखने के तो पैसे हैं जिनके लिए प्रेफरेंस जो है वो सिर्फ अपनी काउंटी टीम है जो कि 6ठे नंबर पे आती है 8 में से। मगर पाकिस्तान की टीम के लिए उसके पास टाइम नहीं है, जो कि रिसेंट अभी ज्वाइन किया जिन्होंने हैदराबाद, जी हां मैं मिकी आर्थर की बात कर रहा हूं, उनको देने के लिए तो हेफ्टी अमाउंट्स हैं मगर करने के लिए नहीं है। तो उन प्लेयर्स को करने के लिए नहीं है जो सवात के भी मुल्हिका इलाके मट्टा से है, जिसको ये नहीं पता कि मेरा वर्क लोड मैनेजमेंट नाम की कोई चीज इस पीसीबी में मौजूद है या नहीं है। आज आपको दो कहानियां सुनाऊंगा। पहली कहानी तो मैं आपको पहले भी, थोड़े दिन पहले भी सुना चुका हूं, वो है नसीम शाह की। आपको याद होगा कि 2022 के एंड में जब पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच चल रहा था और नसीम शाह ने ये अपने फिजियो और डॉक्टर को बताया कि मेरे कंधे में पेन हो रही है, तो उन्हें उस मैच से बाहर रखा गया। मगर उसके बाद मुसलसल उन्हें, जो कि बाद में खिलाया गया, उसमें पीएसएल हो, उसमें टी20 अफगानिस्तान के साथ हो, उसमें न्यूजीलैंड के साथ मैचेस हो, उसके बाद श्रीलंका के साथ टेस्ट सीरीज हो, देन एलपीएल हो, देन फिर अफगानिस्तान के साथ वनडे सीरीज हो, फिर उसके बाद एशिया कप हो। ये मुसलसल क्रिकेट की जो फटीग है वो उस लड़के को दी गई। वो एक ऐसा तराशा हुआ हीरा था जिसने अपने फकत सिर्फ 14 मैचेस के अंदर ओडीआई में 32 विकेट्स लिए हैं और 16 की एवरेज से उसने ये विकेट्स हासिल किए। कोई अगर मुझसे पूछे तो मैं इस टाइम पे बरमला कह सकता था, जैसी उनकी फॉर्म लगी हुई थी कि वो शाहीन शाह से भी अच्छे परफॉर्म कर रहे थे, वो हारिस रऊफ से भी अच्छे परफॉर्म कर रहे थे, और स्टार्ट में जैसे वो शाहीन को कंधा देते थे, मेरा ख्याल है कि अभी तक राइट नाउ जितने भी बॉलर्स हमारे पास हैं कोई भी नहीं दे सकता। मगर हालात वहां से बिगड़े जब पीसीबी ने बिल्कुल इनके ऊपर तवज्जो नहीं दी, और जब उसने खुद कंप्लेन कर करके, ये मैं नहीं कह रहा, मोइन खान का आज से चंद दिन पहले एक्सप्रेस न्यूज के ऊपर इंटरव्यू छपा हुआ है। यहां पे एक बात बहुत जरूरी है कि नसीम शाह जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ से खेलते हैं और कोयटा ग्लैडिएटर के जो मेंटोर हैं वो हैं मोइन खान। तो मोइन खान का उनके साथ काफी ताल्लुक रह चुका है। तो मोइन खान ने रिसेंट अपने इंटरव्यू में एक्सप्रेस में बताया था कि नसीम शाह जो है पिछले 4 माह से ये कंप्लेन कर रहे थे कि मेरे शोल्डर में पेन है, मुझे देखा जाए, चेक करवाया जाए, एक्सरे करवाए जाए। मगर हमारा जो माशाल्लाह से पैनल है उन्होंने बिल्कुल कान नहीं धरा। इसके बाद वैसे ही हमारे कप्तान साहब थे, उन्होंने अफगानिस्तान के साथ जो वनडे हुए उसमें उन्हें खिलाया, उसके बाद एशिया कप खिला दिया। ये नहीं उन्होंने सोचा कि यार इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप होना है 2023 का, कि हम इसको इंडिया में जो वर्ल्ड कप होना है उसके लिए प्रिजर्व करके रखें, इसके स्कैन्स करवाएं, अगर कोई माइनर सर्जरी होनी भी है तो करवाएं। मगर वो नहीं करवाई गई। आज नसीम शाह की जो है वो सर्जरी इंग्लिस्तान में हो चुकी है और वहां से उन्होंने नींद बेहोशी की हालत में जो पहला पैगाम जारी किया वो रोते हुए अपनी माँ के नाम था कि मैं उन्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, अगर वो आज यहाँ पे होती तो ज़रूर मेरे लिए दुआ करती, आई रियली मिस्ड हर। तो इसके ऊपर उनके मेंटोर जो उनके साथ होते हैं, मैनेजर मुगीस शेख, वो कह रहे थे कि वो दुनिया में है नहीं, आसमान से आपको देख रही हैं और आपके लिए दुआ कर रही हैं। अब इतनी ज़्यादा वीडियोस जारी होने के बाद क्या पीसीबी की तरफ से कोई प्रेस रिलीज आई कि उनका ऑपरेट कैसा हुआ, कितनी देर में रिकवर करेंगे? अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो बता रहे हैं उनके एक प्राइवेट मैनेजर जो कि उन्हें मैनेज कर रहे हैं। जैसा कि आपने जिलेट के ऐड देखा होगा, जैसा कि आपने पेप्सी का ऐड देखा होगा, तो ये एजेंट लोग जो होते हैं या मैनेजर लोग जो होते हैं ये मैनेज कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे फुकदान आ गया मैनेजर का, किस हवाले से? एहसानुल्लाह के हवाले से। एहसानुल्लाह जो है उनको भी कोनी में पेन हो रहा था क्योंकि वो एंड पे आके ज़्यादा जोर लगाते हैं बाल को नीचे पटक के मारने के लिए। तो उन्होंने टेप टेनिस से आए हुए हैं, तो उनको ये पता भी है कि जो हार्ड बॉल का बॉल होता है वो भारी होता है, तो ज़ोर से पटकने से उनके जो लिगमेंट्स हैं, ये जो कोहनी वाले हैं, वो हिल गए। तो उनका भी एक ऑपरेट हुआ है। मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ, ये देखें, ये पाकिस्तान से ऑपरेट हुआ है। अब मुझे नहीं पता कि एहसानुल्लाह का ऑपरेट कैसा हुआ है, उसकी क्या अपडेट है, कितनी देर में वो रिकवर हो जाएंगे, क्या वो रिकवर होने के बाद जो अभी रिसेंटली उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला है वो इस साल के एंड तक यानी कि
30 जून तक वो इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में दोबारा रहेंगे भी नहीं, कि एक बंदा खेल ही नहीं रहा, परफॉर्म ही नहीं कर रहा, कि उसको डी कैटेगरी में रखा हुआ है। और जो इतनी लीग्स में उन्होंने हामी भरी हुई है, जो PSL में वो खेलेंगे, उनका क्या मुद्दा है कोई नहीं पता। ये है PCB का वो दोहरा मेयार, जो अपने इलीट्स के लिए तो उन्होंने बोरियों के मुंह खोले हुए हैं पैसों के, मगर जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है और जिन्होंने मुस्तकबिल में इस क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, वहां पे इनके पास खर्चने के लिए पैसे नहीं है। ये है दोहरा मेयार PCB का। ये दोहरा मेयार कब खत्म होगा आपने मुझे नीचे कमेंट में बताना है। और एंड में नसीम शाह का वो पैगाम जो उन्होंने थोड़ा सा रिकवर होने के बाद, आंखें खोलने के बाद दिया, वो ये था कि अपनी टीम यानी कि जो पाकिस्तानी टीम इस वक्त इंडिया में मौजूद है उसको सपोर्ट करें, दुआओं में याद रखें। यही टीम जो है वो आपको बहुत बड़ा कुछ करके दिखाएगी। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।